बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज बताऊंगी आपको मसूर बनाने का असल तरीका, जिसमें ज़रा भी टमाटर प्याज साबुत नज़र नहीं आएंगे। अक्सर घरों में मसरों के अंदर टमाटर प्याज साबुत नज़र आते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये मसर बनाने की सबसे इजी रेसिपी है। इसको बनाना बड़ा इजी है। 10 मिनट में हम इस मसरों को तैयार कर लेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने 2 लीटर पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद कवर कर दूंगी और इसको उबाल आने दूंगी। ये देखें, यहाँ पर पानी में उबाल आ चुका है। अब हम बाकी का काम करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा किलो मसर लिए हैं, जिन्हें 2-3 पानी मैंने धो लिया है। अब इसको पानी में शामिल कर दूंगी। मसर शामिल करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। मसालों में मैंने सबसे पहले 1 टेबलस्पून भरकर नमक लिया है, 1 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्चों का पाउडर लिया है और हाफ टेबलस्पून हल्दी ली है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हिला लूँगी और इसको कवर कर दूँगी और हाई फ्लेम के ऊपर 3-4 उबाल आने दूँगी। ये मसर बनाने की बड़ी ही सुपर इजी रेसिपी है और इसका टेस्ट भी बड़ा ही लाजवाब होता है। चलें जी, यहाँ पर 3-4 उबाल आ चुके हैं। अब हम इसे अच्छे तरीके से हिला लेंगे और हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। हल्की आंच के ऊपर मसरों को 10 मिनट के लिए पकने देंगे। यहाँ पर अगर आपने प्रेशर कुकर लगाया है तो आपने मसरों को पानी में शामिल करने के बाद 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देना है। बिल्कुल मसर घुल मिल जाएंगे और ज़बरदस्त तैयार हो जाएंगे। 10 मिनट के लिए आपने कवर करके पकाना है, लेकिन बीच बीच में आपने चम्मच को चलाते रहना है। इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक कर दीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से मेरी मेहनत का एक सिला होता है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये देखें, यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। मसर बड़े अच्छे तरीके से घुल गए हैं। ये जब आपको इस तरह से बबल नज़र आएँ तो समझ लें कि आपके मसर कुक हो चुके हैं। बबल्स का मतलब होता है कि इसमें से सारा पानी ड्राई हो चुका है। चलें जी, अब मसरों को तड़का लगाने की बारी है। यहाँ पर मैंने 3-4 लहसुन के जवे लिए हैं, जिन्हें इस तरह से बारीक काट दिया है। अब इसमें ऑयल शामिल कर दूंगी। हाफ कप मैंने ऑयल शामिल किया है। लो फ्लेम के ऊपर हम लहसुन को ऑयल में हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। 1-2 मिनट में ही लहसुन का बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। लहसुन का कलर सिर्फ गोल्डन सा करना है, आपने ज़्यादा नहीं लहसुन को जलाना। लहसुन का तड़का मसरों में लगने वाला सबसे बेस्ट तड़का है, जो कि मसरों के टेस्ट को बहुत ज़्यादा मज़ेदार कर देता है। ये देखें, यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है। अब अच्छे तरीके से मसरों को हिला लें। ये देखें, यहाँ पर हमारे मसर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे किसी बॉल में निकालते हैं। बड़े ही मज़ेदार क्रीमी टेक्सचर वाले मसर तैयार हुए हैं। खुशबू और जायका भी बड़ा ही कमाल है। अब आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये गर्मियों में खाई जाने वाली ख़ास डिश थी जो मैंने आपको बनानी सिखाई है। हमारे घर में सदियों से मसरों को इस तरीके से ही बनाया जा रहा है। गर्मियों में जब कुछ खाने को दिल ना करे, दोपहर में वाइट चावल और सैलड के साथ अगर गरम गरम मसर मिल जाएं तो क्या ही बात है। मसर चावल एक ऐसी डिश है जिसका मुकाबला कोई भी और रेसिपी नहीं कर सकती। बच्चों और बड़ों सबके फेवरेट होते हैं। अब आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।